गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप जनरल इंग्लिश की जो 10th क्लास है उसके वीडियो सारे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। तो बच्चों चलो आज हम अपना कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन, इसके बारे में अध्यापन कार्य करेंगे। बच्चों, एक 24 साल का व्यक्ति, एक युवा, 24 साल का युवा हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाता है, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। क्या आप जानते हैं कि वो 24 साल का महान युवा क्रांतिकारी कौन था? ऐसे महान क्रांतिकारियों की जननी है हमारी भारत भूमि। कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे देश के महान क्रांतिकारियों को समर्पित एक प्रसिद्ध कवि की ये पंक्तियाँ के साथ मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लेसन नंबर 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन। बच्चों, पहले आप सब अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें, उसमें लेसन नंबर 3 निकाल लें और जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ उसके हिसाब से आप रीड करें, देन उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक बार सुन लो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपन लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. Sardar ji, please be ready. We have been ordered to carry out the execution, said the officer. Bhagat Singh was reading the book. He told the officer without raising his eyes from the book, wait, one revolutionary is meeting another revolutionary. The officer was stunned by the tone of Bhagat Singh's voice and stood still. भगत सिंह जो थे हमारे महान क्रांतिकारी, वो डंगन मतलब काल कोठरी के अंदर बैठ करके और बायोग्राफी ऑफ लेनिन, एक महान क्रांतिकारी लेनिन थे जिनकी वो जीवनी पढ़ रहे थे। जिस समय वो बुक रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी समय उनकी काल कोठरी का दरवाज़ा खुला और एक जेल ऑफिसर अंदर आया। उनने कहा, सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, आप तैयार हो जाइए। वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, हमें आपको फांसी देने का और उसको क्रियान्वित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक, भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। He told the officer without raising his eyes from the book, और उन्होंने उस ऑफिसर से अपनी आंख उठाए बिना, उस बुक से नजरें उठाए बिना कहा, वेट, इंतजार करो। वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, क्योंकि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और लेनिन भी क्या थे, एक महान क्रांतिकारी हुए थे। तो उन्होंने कहा कि लेनिन की एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा, अभी इंतजार करो। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक, ही टोल्ड द ऑफिसर द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के इस लहजे को सुनकर के जो जेल ऑफिसर था वो अचंभित रह गया और वो वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। अगला देखें। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, stood forth and said, let's go. Rajguru and Sukhdev also came out of their cells. They had refused to get their faces covered, wear the cap and get handcuffed. The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officials on all sides. अब क्या हुआ? भगत सिंह ने जैसे ही उस पुस्तक को ख़त्म किया पढ़ा, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, उन्होंने उस पुस्तक को हवा में उछाला और कहा, चुपचाप खड़े हो गए और बोले, लेट्स गो, चलो अब चलते हैं।
राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स। उनके साथ में राजगुरु और सुखदेव थापर दोनों ही वो भी साथ में क्रांतिकारी थे और भगत सिंह के साथ उनको भी फांसी दी जाना था और वो जेल में बंद थे। तो वो भी राजगुरु और सुखदेव भी अपनी कोठरियों से बाहर निकले। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जब फांसी की सज़ा दी जाती है बच्चों, तो जो कैदी रहते हैं उनका चेहरा जो है उनको कवर कर दिया जाता है, उनके सिर पर कैप पहना दी जाती है और हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी जाती हैं। तो उन तीनों ने क्या किया, अपने फेस कवर करने से, कैप पहनने से और हाथों में हथकड़ियाँ डालने से साफ मना कर दिया। द थ्री रिवोल्यूशनरी वॉकड अलॉन्ग, और वो तीनों महान क्रांतिकारी साथ साथ चलने लगे और बहुत ही प्रसन्न मूड में, जबकि उनको फांसी दी जाने वाली थी। तो हो सकता उनके मन में भय का जो मतलब भाव रहता वो रहता, मगर वो सब नहीं था। वो तो भारत माता के सच्चे सपूत थे, इसलिए वो बहुत ही प्रसन्न चित्र मुद्रा, जोवियल मूड यानी प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न मतलब अपने मन की अभिव्यक्ति के साथ अपने जेल ऑफिसर के साथ में चलते जा रहे थे और सारे जो पहरेदार थे जो जेल के थे वो सब उनके साथ चल रहे थे। A huge crowd had assembled at the gate consisting of photographers, reporters and the public and other members of Bhagat Singh's family. The crowd was becoming unmanageable. Loud slogans were being raised both inside and outside the jail. A huge crowd had assembled at the gate consisting of photographers, reporters, the public and the members of Bhagat Singh's family. The crowd was becoming unmanageable. Loud slogans were being raised both inside and outside the jail. Bhagat Singh's father, Sardar Kishan Singh, realized that the police might fire at or lathi charge the people any moment and many innocent people would die. अब क्या हुआ, जैसे ही भगत सिंह और उन दोनों क्रांतिकारियों के साथ में उनको फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, तो जेल के बाहर क्या हो रहा था, जेल के बाहर ह्यूज क्राउड यानी बहुत बड़ी भीड़ जो थी वहाँ पर कहाँ इकट्ठी हो गई थी, जेल के गेट के बाहर। उनके साथ साथ कौन कौन थे, फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स यानी पत्रकार, पब्लिक पूरी जनता और भगत सिंह की परिवार के सारे सदस्यगण सब वहीं मौजूद थे। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, और जो भीड़ थी उसको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता जा रहा था। लाउड स्लोगन यानी नारे, बहुत तेजी से नारे लगाए जा रहे थे। कहाँ से, इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, जेल के अंदर से भी और जेल के बाहर से भी बहुत तेजी की आवाज़ में नारे लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह जो भगत सिंह के पिता थे, उन्होंने ये महसूस किया द पुलिस माइट फायर और लाठीचार्ज, हो सकता है कि पुलिस इनको दबाने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या तो आगजनी करे या फिर उन पर लाठीचार्ज करे। वो नहीं चाहते थे कि जो भी जनता है उनके साथ में कुछ अनहैपनिंग, अनप्लीजेंट थिंग हो और वो मर जाएं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं बच्चों। He asked his wife, "Let us go, lest some misfortune should befall the harmless innocent people." Bhagat Singh's mother was reluctant to leave the place, but she had to give in to her husband's plea. Sardar Kishan Singh managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid the some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. अब ये जो चित्र में आप बच्चों देख रहे हो, ये भगत सिंह की माँ है जिनका नाम है विद्यावती कौर, और ये भगत सिंह के पिता हैं सरदार किशन सिंह। तो सरदार किशन सिंह ने क्या कहा, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और वहाँ से अलग करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम यहाँ से चलें। मैं नहीं चाहता कि किसी भी जो हमारी भोली भाली जनता है, जो भीड़ है, जो लोग हैं, उनके साथ कुछ भी अचानक से कोई भी बुरी चीज़ हो या अंग्रेज उनके साथ कोई अत्याचार करें, इसलिए चलो अपन यहाँ से चलते हैं। भगत सिंह मदर वॉज रिलक्टेंट, मतलब माँ जो थी वो वहाँ से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने अपने पति की जो प्रार्थना है उसको सुनते हुए, उसको देखते हुए वहाँ से जाना उचित समझा। सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड a little further from the gate.
अब सरदार किशन सिंह ने क्या किया, पूरी भीड़ जो थी उस पूरी जनता को कहाँ ले गए, उस गेट से थोड़ा दूर ले गए जाकर के वहाँ पर। सम अनटॉल्ड इंसिडेंट एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज। गैलोज यानी फांसी का तख्ता, फांसी के स्थान से। तो वो दूर ले गए उस भीड़ को और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, भाषण देना चालू किया ताकि जो जनता है, जो लोग हैं, उनका जो ध्यान है वहाँ से अलग हो जाए जहाँ सरदार भगत सिंह को और उनको फांसी दी जाने वाली थी। The warder proceeded toward the platform with the three valiant revolutionary. The deputy commissioner of Lahore was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled. Bhagat Singh read the fear in his eyes and said, "Well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionary can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal." अब हम यहाँ देखें कि जो जेलर था, जो उन लोग को ले जा रहा था कहाँ पर, फांसी के तख्ते, फांसी दिलाने के लिए वहाँ ले जा रहा था इन तीनों महान क्रांतिकारियों को। तो आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में ये भगत सिंह है जो बीच में है, ये यहाँ पर सुखदेव थापर जी हैं और यहाँ पर राजगुरु जी हैं। तो इन तीनों को जब वहाँ ले जा रहा था तो डेप्यूटी कमिश्नर जो था लाहौर का, उसने वो इस देख के आश्चर्यचकित हो गया, टेरिफाइड यानी डर गया। क्या देख करके कि ये जो जितने हमारे ये कैदी हैं, इनके अंदर कोई भी डर नहीं है, ये लोग बिल्कुल निडर हैं और इनको कोई भी वो नहीं है कि हमको फांसी दी जा रही है। तो भगत सिंह ने उस डिप्टी कमिश्नर के चेहरे के भाव को पढ़ लिया और कहा, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, अच्छा मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप फॉर्चुनेट मतलब आप भाग्यशाली हो कि आप भारतीय क्रांतिकारियों को देखोगे। कैसे देखोगे? एम्ब्रेस यानी गले लगाते, आलिंगन करते, एम्ब्रेस डेथ, मृत्यु को गले लगाते हुए। भगत सिंह ने कहा, अच्छा मिस्टर मजिस्ट्रेट, चलिए आप भाग्यशाली हैं कि आप देखेंगे कि कैसे भारतीय क्रांतिकारी अपने आदर्श विचारों के लिए हंसते हंसते मौत को भी गले लगा लेते हैं। Bhagat Singh, along with Sukhdev and Rajguru, climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. Bhagat Singh stood in the center with Sukhdev on his left and Rajguru on his right. They raised the slogan, "Inqilab Jindabad, Samrajyavad Murdabad," in a loud, clear and distinct voice, pulled the hangman's rope, kissed it, and put it round their necks. Bhagat Singh told the hangman, "Now you may set it right if you please." अब क्या हुआ? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ साथ चल रहे थे और उन्होंने बहुत ही जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ ली उस फांसी के तख्ते की ओर जाने वाली, और वहाँ जा कर के तीनों क्या हो गए? बहुत ही बोल्डली, बहुत ही निर्भयता के साथ खड़े हो गए। भगत सिंह जो थे वो बीच में थे, सुखदेव उनके लेफ्ट साइड में थे और राजगुरु उनके राइट साइड में थे। उन्होंने वहाँ पर जाकर के जोर जोर से स्लोगन, नारे लगाना चालू कर दिए देशभक्ति के, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। बहुत ही तेजी की आवाज़ों में उन्होंने नारे लगाना चालू कर दिए। एंड पुल द हैंगमैन्स रोप, और जो फांसी के फंदे की रस्सी थी उसको अपने सामने खींच लिया और क्या किया? किस्ड इट, उसको बहुत ही प्यार से चूमा। सोचिए आप कितने बड़ा दिलेरी का काम कि उस फांसी के फंदे को उन्होंने बहुत प्यार से चूमा और अपने गले के अंदर पहन लिया। भगत सिंह ने फिर हैंगमैन यानी फांसी देने वाले को बोला, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ यू प्लीज। अरे देखो, क्या ये सही पहना है मैंने? यदि ये सही नहीं है तो आप इसको ठीक कर सकते हो। द हैंगमैन, हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, वॉज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट. He set the rope around the necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle. The board fell and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. हैंगमैन जो फांसी देने वाला था वो बहुत टफ, उन लोग बहुत निर्दय टाइप के व्यक्ति होते हैं, बहुत टफ मैन होते हैं, लेकिन उसको भी ये दृश्य देख करके क्या हुआ? उसके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई, उसकी आंखों में वेलिंग इन हिज आइज टीयर्स, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसने उनके गलों की रस्सी जो फांसी का फंदा था उसको सही किया एंड टर्न द स्पिंडल। फांसी देने के बाद भी एक गोल चक्राकार रहता है जिसमें फांसी की जो देने की रस्सी रहती है वो लिपटी हुई रहती है, उस स्पिंडल को उसने घुमा दिया और बोर्ड फैल, और जो
बोर्ड था जिस पे तख्ते पे उन लोग खड़े थे हमारे महान क्रांतिकारी, वो उन्होंने अपने भारत देश की सेवा, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हंसते हंसते शाम के 7:33 पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सरदार किशन सिंह was the verge of losing his nerve. He continued delivering his speech in a Sardar Kishan Singh was on the verge of losing his nerve. He continued delivering his speech in delirious manner when the milkmen ran toward them and gave the dreaded news that the execution was over. Sardar Kishan Singh announced to the crowd, Bhagat Singh has been executed. I am going to fetch his body. None of you should budge from here. I don't wish that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. अब सरदार किशन सिंह जो थे वो क्या हो रहे थे, अब बहुत नर्वस, किसी के बच्चे को फांसी दी जा रही हो तो उस बच्चे के पिता का क्या हाल होगा। वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हुए जा रहे थे, जैसे तैसे वो अपनी स्पीच को बहुत ही उत्तेजनापूर्ण ढंग से बोले जा रहे थे वहाँ पर। और तभी एक मिल्कमैन, एक दूध वाला उनकी तरफ दौड़ते हुए आया और बोला और एक दुख भरी न्यूज़ बताई, समाचार दिया, एग्जीक्यूशन वॉज ओवर, फांसी दी जा चुकी है। सरदार किशन सिंह ने फिर भीड़ को अनाउंस किया, संबोधित किया कि भगत सिंह हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है और आई एम गोइंग टू फैच यानी लेने, मैं उसके मृत शरीर को लेने जा रहा हूँ और तुम में से कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं आएगा। आई डोंट विश इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र की लाश के साथ साथ मैं और भी लाशें यहाँ से बाहर ले जाऊँ। और फिर नेक्स्ट, क्योंकि हमें बीच में रुक जाएगा इसलिए। अब सरदार किशन सिंह went ahead with a heavy heart with few people and knocked at the gate. The gate of the jail was not open. Continuous knocking went unheeded. The police officers were heard laughing loudly inside the gate. Someone came and whispered, informing them that the bodies had been taken away through another gate. क्या हुआ, जो सरदार किशन सिंह थे वो बहुत ही हैवी हार्ट, मतलब बहुत ही दिल पर पत्थर रख के, बहुत ही दुखी हृदय से कुछ लोगों के साथ में गेट के पास पहुँचे, गेट को खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन, और जेल का जो गेट था वो नहीं खुला। कंटिन्यूस नॉकिंग वेट अनहीडेड, और लगातार खटखटाना भी वहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा था। लोगों ने लगातार जेल के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ भी नहीं सुनी। द पुलिस ऑफिसर्स वेयर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, और गेट के अंदर के दरवाजों से पुलिस ऑफिसर, जो अंग्रेज ऑफिसर थे, उनके तेजी तेजी से हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। समवन केम एंड विस्पर्ड यानी फुसफुसाना, एक व्यक्ति आया और उसने धीरे से बुदबुदा के कहा, इन्फॉर्मिंग देम, सूचना दी, द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू आउट अनदर गेट, जो लाशें थीं वो जेल के दूसरे दरवाजे से बाहर ले जाई गई हैं। The British were bent upon their treacherous way. The bodies of the valiant leaders were mercilessly chopped off, filled in the sacks and carried away to the bank of the river Sutlej and Firozpur through a back gate. The last rite were to be performed with a Sikh Granthi and a Hindu Pandit. The sacks containing the parts of the bodies were taken off the truck. Kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and heartless manner. अब देखिए यहाँ पर भी अंग्रेजों की जो निर्दयता थी वो समाप्त नहीं हुए। ब्रिटिश वेयर वेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे, और जो अंग्रेज लोग थे वो अपने विश्वासघाती कदम एक के बाद एक उठाते जा रहे थे। जो बॉडीज़ थी वो हमारे तीनों महान क्रांतिकारियों की, उसको उन्होंने बहुत ही निर्दयी तरीके से चॉप्ड ऑफ, मतलब छोटे छोटे उनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिल्ड इन द सैक्स, बोरे में भर दिए। कैरिड अवे द बैंक ऑफ रिवर सतलुज इन फिरोजपुर थ्रू अ बैक गेट, और एक सतलज नदी जो वहाँ पे थी वहाँ पर फिरोजपुर के वहाँ ले गए, और वहाँ पर उनको कैसे किया, जो लास्ट राइट, जो उनका अंतिम संस्कार था वो सिख ग्रंथी और एक हिंदू पंडित के द्वारा करवा दिया। द सेक्स कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द बॉडीज वेयर टेकन ऑफ द ट्रक, और ये जो
अपनी लाशों के, इनके जो लाशों के टुकड़े थे उनको बोरों में भरकर और ट्रक में भरकर ले जाया गया और वहाँ जाकर केरोसिन जो था स्पिल्ड ओवर, यानी उनके ऊपर उस केरोसिन को उड़ेल दिया गया और उसको बहुत ही क्रूएल, बहुत निर्दयी तरीके से, बहुत हृदय विहीन तरीके से क्या किया गया, उन सेक्स में आग लगा दी गई। When the news reached the neighboring village, the people flocked to the sacred spot, carrying torches with them. The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burnt shreds of the body into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives. The humble villagers gathered the shreds of the half-burnt bodies from the river and performed the last rite with full devotion and love. अब क्या हुआ, जब जैसे ही गांव की जनता ने ये वाली समाचार सुना, वहाँ की जनता ने सुना कि अरे ये जो हमारे महान क्रांतिकारियों की जो लाशें हैं उनको यहाँ लाया गया है और जला रहे हैं लोग बहुत निर्दयी तरीके से, तो सारे के सारे टॉर्च हाथों में मसाले लेकर के उस स्थान की ओर दौड़ पड़े। जब अंग्रेजी ऑफिसरों ने वहाँ देखा कि क्राउड जो है अप्रोचिंग देयर, वहाँ पर आ रही है, भीड़ आ रही है, तो डर के मारे उन्होंने आधी जली टुकड़े, लाशों के अर्ध जले टुकड़ों को क्या किया, उठा करके सतलुज नदी में फेंक दिया और वापस ट्रक में बैठ करके अपनी जान बचाते हुए भाग खड़े हुए। The humble villagers gathered the shred of half-burnt bodies from the rivers and performed the last rite with full devotion and love. और जो गांव के लोग थे उन्होंने देखा कि अरे हमारे महान क्रांतिकारियों की लाशों के टुकड़े इन्होंने नदी में फेंक दिए हैं, तो वो नीचे उतर करके उन्होंने सारी लाशों के टुकड़े इकट्ठे किए और उसको क्या किया, उन सारी लाशों के टुकड़ों को पुनः पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। The humble villagers gathered the shreds of half-burnt bodies from the river and performed the last rite with full devotion and love. In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and become immortal in the hearts of Indians. In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and become immortal in the hearts of Indians. He was 24 when he was executed. He became a legendary hero for the masses. Innumerable songs were composed about him, and the youth throughout the country made him their idol. He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. जो भगत सिंह थे, जो महान हमारे क्रांतिकारी, उन्होंने इस मृत्यु को बहुत हंसते हंसते गले लगाया था अपने मातृभूमि की सेवा के लिए, तो वो हमारे भारतीयों के हृदय में हमेशा अमर रहेंगे। वो मरकर भी अमर हो गए। जब वो 24 साल के थे तभी उनको फांसी दी जा चुकी थी। वो हमारे लिए एक बहुत बड़े नायक हैं। उनके नाम से बहुत ही असंख्य गीत उनके नाम पर रचे गए हैं, देशभक्ति के गीत बनाए गए हैं और उन्होंने हमेशा बहादुरी का एक मिसाल कायम की और हमारे देश के लोगों को, भारत देश के लोगों को एक इंस्पिरेशन दिया, एक प्रेरणा दी भारत को आज़ाद कराने के लिए। Bhagat Singh is justly remembered as Shaheed-e-Azam by his greatest view for making the supreme sacrifice. He infused life into the youth and became their hero. It has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrade died, said Mahatma Gandhi. Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India, said Pandit Jawaharlal Nehru, the president of the Indian National Congress, in his tribute. The valiant young men died so that India may live. अब क्या, भगत सिंह जो हैं उनको मृत्यु के उपरांत हमारे देश में शहीद ए आज़म के नाम से जाना जाता है। उनके जो आदर्श थे, उनकी जो आदर्श क्या कहते हैं, अपना प्राण उत्सर्ग करने की जो क्रिया थी, वो हर यूथ में, हर युवा में अपनी जगह बना चुकी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि इनका बलिदान जो था, भगत सिंह और उनके साथियों का बलिदान कभी भी बेकार नहीं जाएगा और वो हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए और भी ज़्यादा शक्ति प्रदान करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि उनका ये अत्यंत उत्साह भरा जो हिम्मत है, जो करेज है, जो साहस है और उनका जो बलिदान है, वो भारत के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा, श्रद्धांजलि देते हुए, ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि, These valiant young men died so that India may live. ये हमारे यहाँ के महान युवा मर गए जिससे कि हमारा भारत जीवित रह सके।
अब हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। टंगन तहखाना, हर्ल फेंकना, जोवियल मैत्रीपूर्ण, अनटॉट कष्टकारी, गैलोज फांसी का फंदा, एम्ब्रेस आलिंगन, सैक बोरा, फ्लॉक समूह में दौड़ जाना, श्रेड किसी वस्तु के टुकड़े, बज धीमे से खिसकना, ट्रेचरस विश्वासघाती, डेलीरियस उत्तेजित। तो बच्चों ये था आपका अध्याय 3 लेसन नंबर 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन। मुझे बहुत आशा है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। फैन ऑन कर लें, हमारा भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाए।